स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एएमयू जो है अपना खुद का सिलेबस रिलीज़ नहीं करती है स्कूल्स का जितनी भी है 1, 6 और 9th इंट्रेंस का। जामिया अपने सभी कोर्सेज़ का जो है सिलेबस रिलीज़ करती है। तो ऐसे में आज हम लोग जो है क्लास 9th के इंट्रेंस में इंग्लिश में कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये आपको बताएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इससे पहले हम लोगों ने साइंस, मैथ और उर्दू के ऑलरेडी सब कुछ अपलोड कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उर्दू का सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आज जो बात करेंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश को सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। लिटरेचर वो जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, और ग्रामर का पार्ट। लिटरेचर में से अगर आता है तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, वरना इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। एएमयू के 9th इंट्रेंस में इंग्लिश जो आती है वो 10 मार्क्स की आती है, उसमें से 1 नंबर कभी कभी लिटरेचर का आता है और 9 नंबर की जो है ग्रामर आती है, 9 MCQ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे के 10 जो MCQ होते हैं वो ग्रामर से आते हैं। तो ये लिटरेचर से आना, ये ज़रूरी नहीं है कि लिटरेचर से हर साल आए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आ जाता है। इसमें आता क्या है, कभी कभी कोई भी आपके स्टोरी के राइटर पूछ लेता है, बाकी ऐसा कुछ लिटरेचर से पूछता नहीं है। बाकी अब बात कर लेते हैं ग्रामर की, क्योंकि इसमें मेन पार्ट जो है वो ग्रामर का है। 9 क्वेश्चन इसी से आते हैं ग्रामर से, और कभी कभी 10 भी, पूरे 10 के 10 MCQ ग्रामर से ही आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल्स। आपको पता ही हुआ आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एंड और द, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है पार्ट ऑफ स्पीच, ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब आ जाता है, तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसका टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए, टेंस से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वॉइस, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। आपको एक्टिव दिया होता है, उसका आपको पैसिव वॉइस बतानी होती है, पैसिव क्या होगा, या पैसिव दिया होता है, एक्टिव बताना होता है। ये भी आते जाते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपको कोई वर्ड दे रखा होता है, उसका एंटोनियम पूछा होता है, या फिर कोई वर्ड दिया होता है उसका सिनोनिम पूछा होता है। तो ये एंटोनियम और सिनोनिम भी आते हैं 1 से 2 मार्क्स के, एक एंटोनियम और एक सिनोनिम आ ही जाता है, तो ये 2 नंबर के इससे भी आते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है। उसके बाद है इडियम्स, इडियम्स से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूरा जितना भी था वो जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस था क्लास 9 इंट्रेंस का। एक बार क्विक समरी इसकी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्टिकल्स, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम्स। ये सब जो है ग्रामर का पार्ट था। और लिटरेचर आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इससे कभी क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा। तो 10 के 10 जो MCQ आप मान सकते हैं ग्रामर से आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके आसानी से 10 नंबर के MCQ और इंग्लिश पार्ट कवर हो जाएगा। अब जल्दी हम लोग हिंदी की भी वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हिंदी का सिलेबस बताया जाएगा। उर्दू की अपलोड हो चुकी है, मैथ साइंस की भी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अब हिंदी में हम लोग कौन से क्या पढ़ना चाहिए, आपको ग्रामर से कितना पार्ट आता है, और जो है आपका लिटरेचर से कितना पार्ट आता है हिंदी में, ये सब भी अगली वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जितने भी जानने वाले हैं जो इस साल 9th का एंट्रेंस दे रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि इंग्लिश में कहाँ से पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।